in the session. चलिए, हमने अल्फाबेट वाला पार्ट कवर कर लिया है। अल्फाबेट और एनालॉजी वाला भी हमने क्वेश्चन किया था, मिक्स्ड क्वेश्चन भी हमने किया है। अब मैंने आपको फर्स्ट डे जब अल्फाबेट टेस्ट स्टार्ट किया था तो उस समय मैंने आपको एक चीज बताया था कि इस पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऑर्डर पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था बट मैंने बताया था कि मैं बाद में ये क्वेश्चन कराऊंगा। तो नाउ इट्स द टाइम कि हम ऑर्डर वाला क्वेश्चन को स्टार्ट करें। ऑर्डर का क्वेश्चन समझने से पहले कुछ चीजें हमें समझना इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्या है वो? लेफ्ट एंड और राइट एंड समझ में आता है? अल्फाबेट में लेफ्ट एंड क्या होता है, राइट एंड क्या होता है? जैसे अगर अल्फाबेट लिखा है ना, ABCDEF अप टू जेड लिखा होता है ना, तो आपका जो लेफ्ट हैंड होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट एंड। आपका जो राइट हैंड होता है उसको बोलते हैं राइट हैंड। तो अगर आपके सामने स्क्रीन पे ABCD दिख रहा है तो ए जो लेफ्ट हैंड की तरफ है ना, तो दिस इज योर लेफ्ट हैंड। जेड आपके राइट हैंड की तरफ है ना, तो इट इज योर राइट हैंड। ठीक है। अब क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि आप उस लेटर को बताइए जो लेफ्ट एंड से 5th पोजीशन पे है, ठीक है, तो आप सीधा सीधा बता देंगे कि लेफ्ट एंड से 5th पोजीशन मतलब 5th ऑर्डर वाला वो कौन सा लेटर है। तो आप बता देंगे कि सर करेक्ट आंसर ई। इसी तरीके से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप उस लेटर को बताइए जो राइट एंड से 3rd पोजीशन पे है, राइट एंड से 3rd पोजीशन पे है, तो आप क्या बोलेंगे? Y एंड X। तो आप बोलेंगे सर X। राइट एंड से 1 2 3, लेकिन ये तो सर 3rd था, तो आपने बहुत आसानी से देख लिया कि XYZ। अगर मैं बोल दूं राइट एंड से 5th, राइट एंड से 14th लेटर को बताइए, तब तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना? तो अब उसी चीज को समझना है। उसके बाद फिर क्वेश्चन इसमें ऐसा बनता है कि उस लेटर को बताइए जो 5th राइट है, उस लेटर का जो राइट एंड से 4th है। ऐसा क्वेश्चन भी बनता है और मैक्सिमम ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो सब तरीके के क्वेश्चन अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने पूछा लेफ्ट एंड से 5th बताइए, तो जो हमने ऑर्डर पढ़ा था हमने वो बता दिया ऑर्डर। राइट एंड से 3rd बताइए, तो बहुत इजीली हमने बता दिया कि एक्स। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स का ऑर्डर क्या है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर एक्स का ऑर्डर लेफ्ट एंड से तो 24th होता है। अब आपको कुछ समझ आया? राइट एंड से मैंने आपसे 3rd पूछा और लेफ्ट एंड से ये 24th है। कैसे? तो हर लेटर को लेफ्ट और राइट ऐड करिएगा तो उसका सम कितना आएगा? 27। जैसे अगर ए आपका लेफ्ट एंड से फर्स्ट लेटर है, तो राइट एंड से ए कितना लेटर होगा? तो 26 होगा ना, 26वां लेटर होगा ना। दोनों को ऐड करके देखिए तो 27 आ रहा है ना, जो चीज मैंने आपको पहले भी समझाया था। अगर बी जो है लेफ्ट एंड से सेकंड है, तो राइट एंड से क्या होगा? तो राइट एंड से क्या करेंगे? 27 में से 2 हटाएंगे, 25। तो इसी तरीके से अगर हमें राइट एंड से गिवन है कि राइट एंड से बोल रहा है कि राइट एंड से 8th लेटर बताइए, तो राइट एंड से 8th लेटर का मतलब है कि लेफ्ट एंड से वो कौन सा लेटर होगा? तो लेफ्ट एंड से 27 में से 8 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 19। तो लेफ्ट एंड से 19th लेटर कौन सा होगा? टी के जस्ट पहले क्या आता है? एस। तो मेरा आंसर क्या हो गया? एस। लेफ्ट एंड से तो आपको समझ आ गया, ये बहुत इजीली आप बता देंगे लेफ्ट एंड से कौन सा लेटर है। राइट एंड के लिए क्या करते हैं? राइट एंड से अगर पूछा जाए कि फाइंड 14th लेटर फ्रॉम द राइट एंड, तो इसका मतलब है कि आपको जेड से काउंट करते करते वो 14th लेटर कौन सा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? तो ऐसे क्वेश्चन को हम करते हैं 27 में से इसको माइनस कर देते हैं। क्या आया? 13। तो ये जो जो लेटर राइट एंड से 14th है ना, वही लेटर सेम लेटर लेफ्ट एंड से 13th भी होगा। तो राइट एंड से तो हमने याद नहीं करे किया हुआ है, लेकिन लेफ्ट एंड से याद है कि 13th लेटर कौन सा है। तो 13th लेटर कौन सा है? KLM। तो M इज द 13th लेटर, तो आंसर क्या हो गया? M। चलिए बताइए मुझे
फाइंड 18th लेटर फ्रॉम द राइट एंड। राइट एंड से 18th कौन सा लेटर है? आई। चलिए, कुछ लोगों का आंसर आई आ रहा है, कुछ का जी भी आ रहा है, और कुछ लोगों का आंसर नहीं आ रहा है। तो दे सब फिर से समझते हैं। नहीं आ रहा है आंसर मतलब कि अभी तक आप समझे नहीं है। देखिए, लेफ्ट एंड से अगर मैं यही बोलूँ कि फाइंड 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड, तो आप सीधा बता देंगे ना कि जो ऑर्डर पर आया है, क्या पढ़ा था, EJOTY, तो टी मतलब 20, तो 20 के पहले RST, तो R हो गया 18। लेफ्ट हैंड से तो बताना कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। राइट हैंड से कैसे बताएंगे? तो जो भी राइट हैंड से होगा उसको 27 में से माइनस कर देते हैं, तो 27 में से 18 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 9। तो जो राइट हैंड से 18th लेटर है ना, वही लेफ्ट हैंड से 9th भी होगा, तो 9th का मतलब आई। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, आई। चलिए, फाइंड 17th लेटर फ्रॉम द राइट हैंड, फाइंड 21st from the right end, find 15th from the left end, find 23rd from the right end। चारों का आंसर बताइए, चैट कॉलम में बताइएगा। चलिए, किसी का JFOD आ रहा है, किसी का JFLD आ रहा है। ओके, तो एल वाले आपने सबका सब राइट एंड से निकाल दिया, लेफ्ट एंड यहाँ पे लिखा हुआ है ना। इस चीज को नहीं देखे थे कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड भी लिखा हुआ है, फिर से रिदम मिला दिए। चलिए, राइट हैंड से क्या, 27 में से 17 माइनस करा, 10 आया। 10 का क्या है, EJ, तो J हो गया आंसर। 21 का मतलब राइट हैंड से मतलब 27 में से 21 माइनस किया, 6 आया, तो F हो गया आंसर। लेफ्ट हैंड से सीधा 15 पूछ रहा है, तो EJO, तो O हो गया आंसर। राइट हैंड से 23rd है, तो 27 माइनस 23 क्या आया, 4, तो 4 का मतलब D हो गया आंसर। तो आंसर क्या है, JFOD। सर प्लीज रिपीट अगेन। ओके, JFOD is the correct answer। सर रिपीट प्लीज अगेन। ओके, ठीक है। डाउट किसे किसे है, लिखिए तो डाउट चैट कॉलम में लिखिए डाउट। जैसे जैसे डाउट है चैट कॉलम में लिखिए डाउट। ओके ओके, डाउट का स्पेलिंग DOUGHT नहीं होता है,
DOUBT होता है। ओके हाँ वंडरफुल। नासिर आपने जैसे पूछा ना कि सर यू आर सेइंग 27 व्हाट इज दिस, ये आपको समझ नहीं आया, बस मुझे यही जानना था कि क्या डाउट है। चलिए ऐसे पूछिए ना कि सर ये कहाँ से आ रहा है, 27 कहाँ से आ रहा है, ये तो चीज मैं समझा रहा हूँ। देखिए जैसे मैंने लिखा ना ABCD अप टू Z तक मैंने लिख दिया। C जो है, अब B ले लेते हैं, B जो है वो लेफ्ट हैंड से कौन सा लेटर है, सेकंड। और अगर हम राइट हैंड से काउंट करेंगे तो B कौन सा लेटर होगा बताइए। अगर राइट एंड से काउंट करेंगे, नो चैट बॉक्स में सिर्फ राइट एंड से काउंट करेंगे तो बी कौन सा लेटर होगा। यस वंडरफुल। 26 नहीं होगा ना आसिफ, 26 कैसे होगा। 26 लेटर होता है अल्फाबेट में, आप शायद शुरू से काउंट करिए चाहे लास्ट से काउंट करिए, तो बी पे ही 26वां खत्म हो जाएगा। ए है ना 26, बी तो 25 होगा। जो लेटर लेफ्ट से सेकंड है वही लेटर राइट से 25 है कि नहीं, तो दोनों को ऐड करके देखिए तो क्या आ रहा है, 27 आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम सी का बात करें तो सी लेफ्ट एंड से थर्ड है, तो राइट एंड से कितना होगा, 24वां ये होगा, तभी तो ये 25 और ये 26 होगा। तो क्या इसका सम 27 आ रहा है। आ रहा है। अगर हम डी का बात करें तो डी लेफ्ट हैंड से कितना होगा, 23 होगा ना, तभी तो ये 24 25 26 होगा। और लेफ्ट हैंड से ये कितना होगा, 4 होगा ना, तो 23 प्लस 4 27 आएगा। ए का बात करें तो लेफ्ट हैंड से ये 1 है, तो राइट हैंड से 26 होगा, 26 प्लस 1 27 होगा। तो यहीं से तो 27 आ रहा है। 27 कहाँ से आ रहा है, यहीं से तो आ रहा है कि लेफ्ट प्लस राइट का जो वैल्यू है वो 27 है। अगर लेफ्ट का आपको वैल्यू पता है तो हम 27 में से माइनस कर देते हैं तो राइट का वैल्यू पता चल जाता है। अगर राइट का वैल्यू पता है तो 27 में से माइनस कर जाते हैं तो लेफ्ट का वैल्यू पता चल जाता है। वही चीज है ना, राइट एंड से हमें पता था, राइट एंड से क्या गिवन था, 17, राइट एंड से वो 17 है, ठीक है, तो राइट एंड से 17 है, तो वही नंबर लेफ्ट एंड से क्या होगा, तो L प्लस 17 की वैल्यू 27 है, तो L की वैल्यू 27 माइनस 17 दैट इज 10, तो लेफ्ट हैंड से वो 10th है, तो 10th लेफ्ट हैंड से कौन है, ई जे, तो जे आ गया। तो 27 यहाँ से आ रहा है। सबको क्लियर हो गया कि 27 कहाँ से आया। अब किसी को कोई डाउट है, इज देयर एनी डाउट। ओके आप मेरे से क्या चाहते हैं मैं समझा नहीं, बट ओके आपको क्लियर हो गया, दैट्स इट। अब एक चीज और याद रखिएगा, लेफ्ट प्लस राइट, आसिफ कौन सा एग्जाम्पल दे, चार चार एग्जाम्पल यहाँ पे सामने में दे दिए, अब कितना एग्जाम्पल दे, 26 लेटर में और कितना एग्जाम्पल दे दे आपको। अब लेफ्ट प्लस राइट, सपोज करिए कि आपसे कुछ पूछा गया कि आप बताइए, वो आपको बताना है सिक्स्थ लेटर, सिक्स्थ लेटर किसका, सिक्स्थ लेटर, सिक्स्थ लेटर टू द राइट ऑफ फिफ्थ लेटर, फिफ्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड।
sixth letter to the right of fifth letter from the left end. अब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पता है स्टार्ट कहां से करते हैं, जो ओरिजिन होता है। क्या बोल रहा है कि आप छठे लेटर को बताइए, कौन सा छठा लेटर, कौन कहाँ का छठा लेटर, तो छठा लेटर किसके राइट में, तो उस लेटर के राइट में। ये लेटर का ओरिजिन कहाँ पे है, ये लेटर कहाँ पे बैठा हुआ है, तो बोल रहा है कि जो लेटर लेफ्ट एंड से फिफ्थ पोजीशन पे है ना, जो लेटर लेफ्ट एंड से फिफ्थ पोजीशन पे है, उस लेटर से छठा राइट लेटर कौन सा होगा, इस लेटर से सिक्स्थ राइट लेटर कौन सा होगा, ये पूछ रहा है। जो लेटर फिफ्थ, जो लेफ्ट एंड से फिफ्थ पे बैठा है, उसके सिक्स्थ राइट में कौन बैठा है, जो लेफ्ट एंड से फिफ्थ पे बैठा है उसके सिक्स्थ राइट में कौन बैठा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेफ्ट एंड का बात हुआ है और इसके राइट का बात हुआ है। तो जब भी लेफ्ट राइट बात हो या राइट लेफ्ट बात हो तो हमेशा क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं चीजों को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ही पूछा था कि ये राइट और ये लेफ्ट, तो आपने सीधा करना 5 + 6 11। तो लेफ्ट एंड से यहाँ पे देखिए कहाँ से ओरिजिन था, लेफ्ट से, तो 11, तो लेफ्ट एंड से आपको 11th लेटर बता देना है, लेफ्ट एंड से आपको 11th लेटर बता देना है। 11th लेटर लेफ्ट एंड से कौन होगा, के, तो आपका आंसर हो गया के। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, सिक्स्थ लेटर, चलिए सिक्स्थ लेटर टू द लेफ्ट ऑफ 11th letter from the left end, sixth letter to the left of 11th letter from the left end, लेफ्ट एंड से। तो हमने यहाँ पे लेफ्ट एंड से स्टार्ट किया, लेफ्ट एंड से, लेफ्ट एंड से सबसे पहले मैं बोल रहा है कि 11th लेटर, तो ये मेरा 11th लेटर है, और इसके लेफ्ट में बोल रहा है कि वो छठा लेटर, इस लेटर से लेफ्ट में ये छठा लेटर कौन सा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले लेफ्ट और फिर लेफ्ट, तो जब भी लेफ्ट लेफ्ट होगा, लेफ्ट लेफ्ट, तो हम क्या करते हैं, माइनस। जब भी राइट राइट होगा, राइट राइट होगा, तो हम क्या करते हैं, माइनस माइनस। और जब भी लेफ्ट प्लस राइट हुआ तो प्लस, राइट प्लस लेफ्ट हुआ तो प्लस। अब आप सोचेंगे सर माइनस क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले हमसे बोल रहा है लेफ्ट एंड से 11th लेटर कौन सा है, तो आप लेफ्ट एंड से 11 पे पहुंच गए, और फिर अब यहां से आप छठा लेटर ढूंढ रहे हैं, तो आप फिर तो पीछे जा रहे हैं ना, आप फिर कहाँ जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। आप जितना दूर आए हैं उसमें से कुछ दूर आप फिर पीछे जा रहे हैं, तो पीछे जाने का मतलब क्या, आप माइनस कर रहे हैं। तो ये टोटल वैल्यू 11 था, इसमें से ये टोटल वैल्यू हम 6 माइनस कर दिए, तो बचा क्या, यही था 5। तो लेफ्ट एंड से ये जो नंबर है, ये कौन सा नंबर है, फिफ्थ नंबर है फ्रॉम द लेफ्ट एंड। तो फिफ्थ नंबर कौन है, ई। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ई। सबको ये चीज समझ आया, सबको ये चीज समझ आया। Yes, sir, but repeat, sir. तो क्वेश्चन से करिए ना, फिर क्वेश्चन बनाइए, देखते हैं कितना समझ आया। फाइंड द 11th लेटर to the left of 20th letter from the left end in the English alphabet.
क्वेश्चन देखते आंसर आ जाना चाहिए। बहुत लोगों का आंसर आ गया। यही तो स्पीड चाहिए। यहाँ पे लेफ्ट हैंड है ना, और यहाँ भी लेफ्ट है, तो लेफ्ट और लेफ्ट क्या हो जाएगा, माइनस। तो 20 माइनस 11 क्या हो जाएगा, 9। 9 कहाँ से, तो ये लेफ्ट हैंड से पूछ रहा है, तो लेफ्ट हैंड से 9th लेटर कौन सा होता है, आई। तो आंसर आई हो गया। अभी तो बताया लेफ्ट लेफ्ट होगा तो हम माइनस कर देंगे, राइट राइट होगा तो भी हम माइनस कर देंगे, लेफ्ट राइट होगा तो हम ऐड कर देंगे, और राइट लेफ्ट होगा तो भी हम ऐड कर देंगे। सुनील दुबे 20 माइनस 11 करिएगा तो 9 आएगा, और 9 का मतलब क्या होता है, जी की जस्ट पहले वाला, तो आई होता है ना, एच नहीं होगा। सॉरी सर, मैंने सोचा थर्ड है, 20 नहीं मैं पढ़ा गया था, मैंने सोचा थर्ड है, सॉरी। कोई बात नहीं। सर मैंने भी सोचा थर्ड है। अच्छा, थर्ड सोच लिया था, ओके, माय मिस्टेक। मैं अब थोड़ा सा अच्छे से लिखूंगा। ओके, चलिए। अब कभी ऐसा हो कि सपोज करिए कि एक रो में अरे सब करा रहे हैं, वेट तो करिए। 50 लोग हैं, 50 पीपल एक रो में है, और दो लोग ए और बी। 50 लोग खड़े होंगे तो लेफ्ट और राइट हैंड से होंगे, लेफ्ट से राइट, यहाँ से ऐसे होंगे ना, 1 2 3 4 से लेकर अप टू 50 तक लोग खड़े होंगे। अगर ए का पोजीशन लेफ्ट से 15th है, हाँ लिखते रहिए, इम्तियाज आपको स्क्रीन पे लिखना का मन है, लिखते रहिए। ए का पोजीशन लेफ्ट एंड से 15th है, बी का पोजीशन राइट एंड से 10th है, और टोटल जो है 50 पीपल आर देयर इन अ रो, टोटल 50 लोग हैं इस रो में। ए का लेफ्ट से 15 है, बी का राइट से 10 है, और टोटल इस रो में 50 लोग हैं। तो हाउ मेनी मेंबर आर देयर बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में कितने लोग हैं। तो हम क्या बोलेंगे, टोटल 50 है ना, इसमें से इस 15 को हटा दीजिए और इस 10 को हटा दीजिए, तो जो बचे वही ना ए और बी के बीच में बन जाएंगे। तो इधर से 15 हटा दिया, इधर से 10 हटा दिया, तो कितना हटा दिया, 15 प्लस 10 25। मैं मना कर रहा हूँ लिखने के लिए, मैं बोल नहीं रहा हूँ कि आप स्क्रीन पे लिखते रहेंगे। सर स्क्रीन पे क्या आ रही है सर? सर रिपीट और करो। गोपाल तो इन बिटवीन आप कैसे निकालते हैं, इन बिटवीन कितने लोग बीच में हैं, तो लेफ्ट से आपको कुछ दिया होगा, राइट से कुछ दिया होगा, तो टोटल में से आप लेफ्ट और राइट को ऐड करके हटा देते हैं, तो इन बिटवीन आप बता देंगे कि कितने पर्सन है। ये क्वेश्चन रीजनिंग में दो तरीके से आता है, कभी 10-15 पीपल को एक रो में खड़ा कर दिया जाता है और तब क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी अल्फाबेट के फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं। हाउ मेनी लेटर्स are there between 8th letter
from the left end and seventh letter from right in the English alphabet. सर समझ नहीं आया मुझे। क्वेश्चन ही नहीं समझ आया। 15 आ रहा है सर, इसका 8 + 7 समझिए तो 15 है। नहीं आपसे नहीं पूछा, किसे क्वेश्चन ही नहीं समझ आया। सर दोबारा समझाओगे? राइट इन द चैट बॉक्स किसे समझ नहीं आया है और क्या समझ नहीं आया है। क्वेश्चन ही नहीं समझ आया है क्या? कितना प्यारा प्यारा छोटा सा तो इंग्लिश का चीज लिखा हुआ है कि कितना लेटर्स है बिटवीन, ये B/W को बिटवीन कहा जाता है, ठीक है। बिटवीन 8th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड से 8वां लेटर है और राइट एंड से 7th लेटर है। पूरे इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने लेटर हैं? 26। उसमें से कोई 8 एंड लेफ्ट एंड से 8वें पे है, राइट एंड से 7वें पे है, तो इस दोनों के बीच में कितने लेटर्स होंगे? तो अभी तो बताया टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, टोटल 26 है तो 26 माइनस 8 प्लस 7, 26 माइनस 15 का वैल्यू 11 इज द आंसर। गॉट इट? लेट्स सी अब कितने लोग अपना दिमाग लगा के इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। इफ फर्स्ट हाफ of the English alphabet is written in reverse order. चलिए मैं ऑप्शन भी दे देता हूँ।
चलिए 30 सेकंड का टाइम और है, कुछ लोग आंसर कर दिए हैं, कुछ लोग आंसर करिए। सर दोबारा समझिए, समझ नहीं आ गया क्वेश्चन। ये हाफ, फर्स्ट हाफ क्या है तो रिवर्स क्या है ये पता नहीं सर। तो ये तो आपको इंग्लिश सीखना होगा इसके लिए। रिवर्स का मतलब उल्टा होता है, तो इंग्लिश सीखना पड़ेगा सर। ये पता है सर, रिवर्स का मतलब उल्टा है, लेकिन तो बस फर्स्ट हाफ आप फर्स्ट हाफ का मतलब पहला आधा। इंग्लिश अल्फाबेट में पहला तो आधा लिखा किसका लिखा तो है किसका सर? किसका, ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट लिखा तो है ए बी पूरा का सी पूरा। डी, ए इंग्लिश बी सी अल्फाबेट डी का है मतलब क्या होता है? ABCD सर। EF से अरे जेड भाई तक। ये A to Z तक है, इसी के N तक। ये सर पता है एल पे इनके हाफ जेड 27 है, उनके हाफ देखना है हमें सर। Z 27 नहीं है, जो 26 है। टोटल 26 लेटर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट 26 में। है सर, वो पता है 26 है, लेकिन वो बोलते हैं सर हम तो उसका आधा कितना होगा? इनके 13। हाफ 13 जी। सर बेसिकली से समझाएगा इसको, इसको समझ पहले लीजिए। पहले बार आया सर सीखने के लिए मैं। फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट का मतलब क्या हो गया? पहला 13 लेटर। तो पहला 13 लेटर कहाँ से कहाँ तक होगा? A से M तक, यही ना? M 13 होता है, उसके बाद तो 14 15 16 17 हो जाता है। अब इसी को हमने रिवर्स कर दिया। उसके बाद सब सही लिखा है, NOPQR ऐसे सब अप टू जेड तक लिखा हुआ है, लेकिन इसको उल्टा लिख दिया। इसको ऐसे लिखा, M यहाँ से लिखा ABCDEFGHIJKLM ऐसा लिखा। अब पूछ रहा है राइट एंड से 15th लेटर कौन सा होगा? तो राइट एंड से 13 लेटर ये है, 13 लेटर ये है, तो 13 तो इधर हो गया, 2 और, तो 13 के बाद 2 और, ये 14 और ये 15, तो यही ना पूछ रहा है बी। 15 लेटर राइट एंड से 15वां लेटर, तो ये तो टोटल 13 लेटर है, तो ये तो 13वां हो गया। फिर 14वां क्या होता है? M होता। उसके बाद क्या होता है? L होता। लेकिन इसको तो हम रिवर्स कर दिए हैं, तो M की जगह पे क्या आ गया है? A, और L की जगह पे क्या आ गया है? B। तो मेरा आंसर क्या हो गया? B। सर ये रिपीट करना फिर से एक बार फिर। फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट का मतलब क्या है? इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने जी लेटर हैं? जी 26। 26 का हाफ करेंगे तो 13, तो 13 एक तरफ, 13 दूसरे तरफ। तो A से जी M तक कल हमने ऑर्डर पढ़ा था ना, कि 1 जी 2 3 4 अप टू M तक ये 13। जी फिर N से Z तक ये 14 से लेके 26 तक होगा। अब जी बोल रहा है कि अगर हम पहले 13 लेटर को रिवर्स कर दिए, रिवर्स का हम्म मतलब उल्टा लिख दिए, मतलब कि M यहाँ to पे A। M हो गया, यहाँ पे L हो गया, यहाँ पे K हो गया, जी डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे आपका C हो गया, ये B हो गया, ये E हो गया, और उसके बाद हम्म लिखा है कि NOPQRS अप टू जेड तक लिखा है। अब बोल रहा है राइट एंड से 15वां लेटर कौन सा है? ओके ओके सर ओके गॉट तो इट। राइट एंड से जो 15वां लेटर है, अगर आपको राइट एंड से देखना आ रहा है तो ठीक है, देख लीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो जो राइट एंड से 15th लेटर होता है वही लेफ्ट एंड से क्या होगा? जी जी मैंने हाफ ही लिखा, मैंने आगे कंटिन्यू नहीं रखा इसलिए मेरा गलत था। चलिए मैं सर मुझे एक सबको, बार वो रिपीट करोगे, इससे पहले वाला क्वेश्चन जो था? वेट पहले इसको हाँ समझिए। यही वाला। हाँ, जो राइट एंड से 15th लेटर है वो लेफ्ट एंड से उसका क्या रैंकिंग होगा? तो हम क्या करते हैं, जी 20, अब माइक बंद कर लीजिए, 27 में से 15 को माइनस कर देते हैं। तो 27 में से 15 माइनस किया तो क्या आएगा? 12। तो हमें पूछ रहे हैं राइट एंड से 15, राइट एंड से 15 का मतलब क्या है? लेफ्ट एंड से 12 है। लेफ्ट एंड से 12 का मतलब आप बोलते, लेफ्ट एंड से 12th लेटर अगर सीधा सीधा पूछता तो आप तो बोल देते ना कि लेफ्ट एंड से 12th लेटर कौन सा है?